नमस्कार, मैं शालिनी। सिटी जंक्शन न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की खास खबरों पर। कोरोना महामारी के कारण नवदुर्गा मूर्तियों की बुकिंग केवल 25%। अकोला जिला विवाह सेवा संघर्ष समिति का जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना। और महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवोन्नति अभियान अर्थात उमेद संगठन द्वारा अपनी विविध मांगों को लेकर धरना आंदोलन। अब समाचार विस्तार से। शहर के बाजार में धीरे धीरे रौनक लौटती नजर आ रही है। शहर का अधिकांश व्यापार खुल चुका है, जिसके कारण बाजार में एक और नागरिकों की खरीदी करने के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। वहीं दूसरी ओर नवरात्रि उत्सव को लेकर बाजार में विपरीत असर दिखाई दे रहा है। 17 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि उत्सव आरंभ हो रहा है। नवरात्रि उत्सव को कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। इसके बावजूद भी शहर के बाजार में नवरात्रि उत्सव में लगने वाली सामग्री को लेकर रौनक नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर मूर्तिकारों के पास केवल 25% ही मूर्तियों की बुकिंग हुई है। स्थानीय गुलजारपुरा स्थित कुम्हार गली में मूर्तिकारों द्वारा एक से बढ़कर एक माता रानी के विभिन्न स्वरूपों को साकार किया गया है, लेकिन इस वर्ष कोरोना के कारण उनके द्वारा साकार की गई मूर्तियों की बुकिंग समाधान कारक नहीं हुई है। नवरात्रि महोत्सव को आरंभ होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। इसके बावजूद भी शहर के मंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा अभी तक अपनी माता रानी की मूर्ति बुक नहीं किए जाने से मूर्तिकारों में आर्थिक संकट को लेकर चिंता का माहौल है। विगत गणपति उत्सव में मूर्तिकारों ने गणपति की मूर्तियां तैयार की, लेकिन जैसा चाहिए वैसा प्रतिसाद उन्हें नहीं मिल पाया। इस वजह से उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। कोरोना महामारी के संकट काल में भी बाजार के मूर्तिकारों द्वारा शासन के सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए माता रानी के विभिन्न स्वरूपों को साकार किया जा रहा है। बाजार के एक मूर्तिकार ने सिटी जंक्शन न्यूज से बातचीत करते हुए बताया कि प्रतिवर्ष नवरात्र उत्सव आरंभ होने के एक माह पूर्व से ही शहर तथा जिले के नवरात्र दुर्गा उत्सव मंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा माता रानी की मूर्तियां तैयार करने के लिए बुकिंग की जाती है, लेकिन इस वर्ष नवरात्र उत्सव आरंभ होने को कुछ दिन शेष रहने के बाद भी अब तक 20 से 25% ही मूर्तियों की बुकिंग हुई है। मूर्तिकारों द्वारा 50 से लेकर 90% मूर्तियां साकार की गई है, लेकिन अब तक 20, किसी के पास 10 तो किसी के पास 20 से 25 मूर्तियों की बुकिंग हुई है, जिसके कारण मूर्तिकारों का ये सीजन भी गणपति की तरह ही फेल होता दिखाई दे रहा है। 4 फीट का जो मूर्ति का आदेश मिला हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, वो हिसाब से हमारे पे 4 फीट की मूर्ति अब तैयार है, पर उसके बावजूद भी उसकी ग्राहकी नहीं है। विगत 6 माह से चल रहे लॉकडाउन के कारण विवाह समारोह तथा धार्मिक कार्यक्रम बंद पड़े हुए हैं, जिसके कारण जिले में इन समारोह से जुड़े व्यवसायियों का व्यवसाय पूरी तरह से बंद पड़ा है, जिसको लेकर जिला विवाह सेवा संघर्ष समिति ने जिलाधिकारी कार्यालय पर 3 दिवसीय धरना आंदोलन शुरू किया है। अकोला जिला विवाह सेवा संघर्ष समिति द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय के सामने सोमवार से 3 दिवसीय धरना आंदोलन आरंभ किया गया। इस आंदोलन के माध्यम से उन्होंने मांग की है कि संपूर्ण जिले में जल्द से जल्द विवाह एवं मांगलिक कार्य आरंभ किए जाए, जिसके कारण इससे जुड़े व्यापारियों तथा कामगारों को रोजगार उपलब्ध होकर वे अपने परिवार का उदर निर्वाह कर सकते हैं। विगत 6 महीनों से चल रहे लॉकडाउन के कारण विवाह समारोह से जुड़े कई व्यवसाय बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। बैंड पार्टी, साउंड एवं घोड़ा, साथ ही छोटे पैमाने पर कैटरिंग का व्यवसाय करने वालों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बात को ध्यान में रख राज्य सरकार ने जल्द से जल्द आरंभ कर उन्हें इन परेशानियों से दूर करने की मांग अकोला जिला विवाह सेवा संघर्ष समिति द्वारा की गई है। इस आंदोलन में अकोला जिले के करीबन 11 विविध संगठन के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल हुए थे, जिसमें अकोला टेंट डेकोरेटर्स एसोसिएशन, कैटरिंग एसोसिएशन, मंगल कार्यालय एंड लॉन एसोसिएशन, अकोला बुल्ढाना जिला फोटोग्राफी एसोसिएशन, एकता घोड़ी बग्गी एसोसिएशन, एकता बैंड एसोसिएशन, लाइट एंड साउंड एसोसिएशन, वेडिंग कार्ड प्रिंटिंग एसोसिएशन, पुरोहित संघ एसोसिएशन, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी एसोसिएशन, फ्लावर डेकोरेटर्स एसोसिएशन शामिल हुए हैं।
महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवोन्नति अभियान अर्थात उमेद संगठन द्वारा अपनी विविध मांगों को लेकर धरना आंदोलन किया गया। राज्य में सन 2011 से महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवोन्नति अभियान जारी है। ग्रामीण परिसर की महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम कर उनमें शाश्वत उपजीविका का निर्माण करना यह इस अभियान का लक्ष्य है। अभी तक राज्य में 4,82,000 बचत गुट सक्रिय है। इस अभियान में कार्यरत कर्मचारियों की नियुक्तियां पूर्ववत की जाए, ग्राम विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को पदमुक्त किया जाए और अभियान में कार्यरत प्रेरिकाओं के मानधन में 10,000 की वृद्धि की जाए आदि मांगों को लेकर ये आंदोलन किया गया है। चिलचिलाती हुई धूप में अपना बचाव करने हेतु हाथों में छाते लेकर आंदोलन कर रही महिलाएं सभी के ध्यानाकर्षण का विषय साबित हो रही थी। लॉकडाउन के कारण परिवहन मंडल को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा। इस नुकसान से बाहर निकलने के लिए प्रशासन की ओर से अलग अलग योजनाएं चलाई जा रही है, जिसके तहत अब किसान अपने खेत में रखे माल को कम लागत में बाजार तक पहुंचा सकता है। फिलहाल कोरोना महामारी के चलते 6 महीनों से एसटी बस की सेवा बंद पड़ी थी, जिसके कारण एसटी को काफी नुकसान हुआ। इस नुकसान की भरपाई करने हेतु एसटी महामंडल द्वारा अलग अलग योजनाएं चलाई जा रही है। स्वयं तथा किसानों को लाभ पहुंचाने हेतु अपनी लालपरी में खेत माल भर उसे बाजार तक पहुंचाने के लिए दौड़ाने का निर्णय एसटी द्वारा लिया गया है, जिसके तहत किसान अपने खेत में रखे माल को कम लागत में एवं सुरक्षित बाजार तक पहुंचा सकता है। 10 टन तक माल को 60 किलोमीटर के भीतर ले जाने पर किसानों को 3,500 रुपए ही एसटी को देने होंगे, जो कि बाजार के निजी वाहनों की तुलना में 50% कम है। इतनी अच्छी योजना होने के बावजूद भी जिले के किसानों ने अब तक इसका लाभ नहीं लिया। किसानों के लिए एक राज्य परिवहन महामंडल की ओर से खुशखबर है कि माल वाहतुक लॉकडाउन से कालावधि के चालू कर दी गई, लेकिन अभी जैसे किसानों की जो फसल आ गई है वो मार्केट तक पहुंचाने के लिए सबसे कम दाम में एसटी उपलब्ध है। उसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा किसानों ने लेना चाहिए। इसके लिए 100 किलोमीटर से अंदर कम से कम 3500 रुपये चार्जेस लगा दिए जाएंगे। अगर 100 किलोमीटर के ऊपर भेजना है तो 38 रुपये किलोमीटर से बस माल वाहतुक की उपलब्ध कराई दी जाएगी। इसका ज़्यादा से ज़्यादा किसानों ने लाभ लेना चाहिए, ऐसा मैं रापम से आह्वान करता हूँ। जिले में 2 दिनों से हुए मौसम में बदलाव के बाद कई स्थानों पर रविवार की शाम जोरदार बारिश हुई, जिसके कारण किसानों का काफी नुकसान हुआ। पिछले 2 दिनों से अकोला शहर सहित जिले में मौसम ने करवट बदली, जिससे दिन भर बदली का मौसम छाया रहा और कई स्थानों पर रिमझिम बारिश भी हुई। लेकिन रविवार शाम को झमाझम हुई बारिश के कारण किसानों की चिंता बढ़ गई है। खेतों में इन दिनों किसानों द्वारा सोयाबीन, मूंग, उड़द, ज्वार कटाई जा रही है, जो कि अपने अंतिम चरण में है। वहीं कुछ किसानों ने इन फसलों को काट कर रखा हुआ है, लेकिन मौसम के मिजाज को देखते हुए किसान काफी चिंतित दिखाई दे रहा है। वहीं कई किसान अपने आने वाली उपज को लेकर भी परेशान हैं। किसानों का मानना है कि विगत वर्ष जिले में समय समय पर बारिश न होने पर तथा दीपावली के समय हुई जोरदार बारिश ने फसलों को काफी प्रमाण में नुकसान पहुंचाया है। जो फसल बच भी गई उस पर विभिन्न प्रकार की बीमारियां लग गई, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। भाजीपाला पेरेला आहे, भाजीपाल्याचंही खूप नुकसान पाण्यामुळे कीटकनाशक वाळू राहिले, अळ्या मरत नाही, तसेच म्हणजे अनेक प्रकारांना महागाई येऊन राहिला त्याच्यावर भाजीपाल्यावर। लेकिन इस वर्ष अच्छी बारिश होने से खेतों में बोई गई फसल अच्छी हुई, लेकिन अचानक आई इस बारिश ने अब किसानों की चिंता को और भी बढ़ा दिया है। आगामी दिनों में यदि इसी प्रकार की बारिश हुई तो किसानों को फसलों का नुकसान झेलना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने किसानों से आह्वान करते हुए कहा है कि आगामी 13 अक्टूबर तक जिले सहित पूरे विदर्भ में बारिश होने का अंदाजा है, जिसके कारण किसान अपनी कटी हुई फसलों को सुरक्षित रखने के लिए उपाय योजना करें, जिससे उन्हें भारी नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक नजर फिर से आज की खास खबरों पर। कोरोना महामारी के कारण नवदुर्गा मूर्तियों की बुकिंग केवल 25%। अकोला जिला विवाह सेवा संघर्ष समिति का जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना। और महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवोन्नति अभियान अर्थात उमेद संगठन द्वारा अपनी विविध मांगों को लेकर धरना आंदोलन।
आप दीजिए मुझे इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।